नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप स्टॉक्स निकाल सकते हैं और ये जो स्ट्रैटेजी है ये आप इंट्राडे में भी यूज कर सकते हो अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर है तो आइए हम समझते हैं इस स्ट्रैटेजी का। सबसे पहले बेनिफिट ये है कि आप ऐसे स्टॉक्स निकाल लोगे ना कि उस स्टॉक्स को 15 से 20% रॉकेट बन जाना है आपके एंट्री के बाद। इस लेवल का मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ और इनका जो मैंने बैक टेस्ट किया तो 80 to 90% काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा आपको ये है कि मेहनत करना पड़ेगा। आपको सारे स्टॉक्स को 1 to 1 करके आपको चेक करना पड़ेगा। जो मैं आपको सेटअप, जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें हमें देखना है उस स्टॉक्स के अंदर में। अगर हम कोई भी स्टॉक्स निकाल रहे हैं तो एकदम से एंट्री नहीं करना, हमें उसके पीछे सारी चीज़ें देखना होता है, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। दोनों चीज़ें हमें मैच करके जब कंबाइंड करोगे ना तब जाके आपको एक अच्छा स्टॉक्स मिलता है। कुछ लोग ने टेक्निकल पे ही एंट्री कर ले तो फिर बाद में क्या होता है कि लोअर सर्किट लग जाता है एंड उसका फिर गया, समझ रहे। तो हमें स्टॉक्स ऐसे देखना है जहाँ पे फंडामेंटल भी बहुत बढ़िया हो एंड टेक्निकल भी चीज़ें बहुत बढ़िया होनी चाहिए। दोनों जब आप करके जब स्टॉक्स निकालते हैं ना तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहता है कि आप अच्छे स्टॉक्स में एंट्री किए होते हो और उस स्टॉक्स को जाना ही होता है ऊपर। क्योंकि स्टॉक्स में जो ब्रेकआउट होता है ना और जो टेक्निकल चीज़ें आप देखते हो वो हुआ नहीं होता है, वो करवाया जाता है, उस तरीक़ा से डिजाइन करवाया जाता है ताकि आप जैसे रिटेलर उसमें एंट्री करें। कंपनी एकदम है, कंपनी का कुछ नहीं हो रहा, ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा, प्रोमोटर्स होल्डिंग 10% 20% है, लेकिन उसका स्टॉक्स भाग रहा होता है। टेक्निकल में आपको लगेगा कि बहुत बढ़िया कंपनी 20-30% का रिटर्न दे दिया और आप जैसे एंट्री करोगे वो स्टॉक्स गिरना शुरू हो जाता है। तो फंडामेंटल भी देखना बहुत ज़रूरी है अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो। तो ऐसा नहीं कि आपको टेक्निकल देखे आप घुस गए। तो हमें ये दोनों चीज़ें जब आप मर्ज करते हो ना कल, तब जाके एक परफेक्ट स्टॉक्स निकलता है और उसके बाद जब आप एंट्री करते हो तो आपका पैसा भी सेफ रहता है क्योंकि आप अच्छे कंपनी में पैसा लगाए होते हो। टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों देख लेंगे तो आइए हम समझते हैं क्या क्या चीज़ें हमें देखना होता है उस स्टॉक्स में। तो आइए हम शुरू करते हैं कि किस तरीका से हमें स्टॉक सेलेक्ट करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है तो ये 52 वीक हाई वाले स्टॉक्स में हमें ट्रेड ढूंढना है। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो भी स्टॉक्स आ रहे हैं सारे स्टॉक्स 52 वीक हाई वाले स्टॉक्स। यहाँ पे देखो टोटल कितना 111 स्टॉक्स निकल के आ रहा है। जब फिल्टर करते हैं तो 111 स्टॉक्स है जो 52 वीक हाई के ऊपर ट्रेड हो रहा है सारे स्टॉक्स। तो ये स्टॉक्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वॉल्यूम किस स्टॉक्स में सबसे ज्यादा है तो यहाँ पे देखो अभी सबसे ज्यादा जो है जोमेटो में आपको देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा वॉल्यूम इस स्टॉक्स के अंदर में कल के डेट में देखने को मिला है, समझ रहे हैं, जिस दिन मार्केट ये ओपन हुआ था। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम इस स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस स्टॉक्स का डायरेक्ट मैं अब क्या करूंगा, दूसरा जो मेरा स्टेप है वो मैं क्या करूंगा, स्कैनर पे जाके मैं जोमेटो का फंडामेंटल देखने की कोशिश करूंगा। स्कैनर पे जाऊंगा, यहाँ पे जोमेटो सर्च करो आप। मेरा ऑलरेडी मैंने अभी सर्च किया था तो जोमेटो जस्ट दिखा रहा हूँ आपको किस तरीका से। यहाँ पे जोमेटो सर्च किया, जैसे जोमेटो सर्च किया तो यहाँ पे देखो जोमेटो कंपनी के सारे मार्केट कैप क्या है, कंपनी के ऊपर लोन कितना है, प्रोमोटर होल्डिंग क्या है, सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्रॉफिट किस तरीका से हो रहा है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है। कंपनी के ऊपर कर्ज देखो कितना, डेप्ट 750 करोड़ के आसपास है और इनका मार्केट कैप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत ही कम है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सबसे पहले कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो कितना, वो हमने यहाँ पे देखने को मिला। दूसरा स्टेप हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है कंपनी का प्रॉफिट कितना हो रहा है। प्रॉफिट लॉस हमें यहाँ पे देखना है कि कंपनी का बढ़ रहा है या घट रहा है। तो सबसे पहले कंपनी का यहाँ पे सेल्स आप देखोगे तो कंपनी का सेल्स कितना बढ़िया अच्छा से बढ़ते हुए आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी का सेल्स जून में भी 4206 करोड़ के आसपास का अभी रेवेन्यू जनरेट किया है। तो ये जो सेल्स है जो कंपनी का बढ़ता हुआ है जो कि अच्छा साइन दिख रहा है। दूसरा चीज है क्या, कंपनी का प्रॉफिट भी हो रहा है। तो यहाँ पे देखो नेट प्रॉफिट में कंपनी लॉस में चल रही थी, ठीक है, और अचानक से अभी जून 2023 से कंपनी थोड़ा प्रॉफिट करना शुरू हुआ है और अभी प्रॉफिट में चल रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा एक अच्छा साइन है, ये जून से अभी प्रॉफिट में कंपनी कन्वर्ट हुई है। तो ये अच्छा है कि अभी प्रॉफिट कंपनी कर रही है, ठीक है। तो ये दो चीजें हमें पता चला, प्रॉफिट कितना चल रहा है और सेल्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। सेल्स बढ़ रहा है तो ये अच्छी बात है, प्रॉफिट भी धीरे धीरे बढ़ जाएगी। एंड ये दूसरा, तीसरा हमें देखना है यहाँ पे कंपनी का जो इन्वेस्टर्स जो है इसमें जो FII DI का किस तरीका से। तो यहाँ पे आप देखोगे FII के इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे आप देखो FII का इन्वेस्टमेंट कितना धीरे धीरे ये कंपनी का देखो कितना अच्छा बढ़ रहा है। लेकिन अचानक क्या हुआ, मार्च में 55.11 था एंड जून में अभी
1% के आसपास घटा दिया है। एंड DI का भी देखो, DI ने क्या किया यहाँ पे बढ़ाया हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है। पब्लिक के पास जो है, पब्लिक के पास पहले कितना था, ज्यादा था, ठीक है। एंड पब्लिक अभी देखो कहाँ है, कम है। जब कंपनी लॉस में चल रही थी तो पब्लिक का जो परसेंटेज था वो ज्यादा था, अभी कंपनी प्रॉफिट में है तो कम, पब्लिक का जो परसेंटेज है ये कम है। जब भी पब्लिक का परसेंटेज आपको घटता हुआ दिखे, ठीक है, ये जो इन्वेस्टर जो है ना, ये जो चार्ट जो आप देख रहे हो, होल्डिंग किन के पास कितना है, तो पब्लिक होल्डिंग जब भी घटे और FIDI का बढ़ रहा हो तो समझ जाना कि स्टॉक्स भागने वाला है। तो ये 2-3 चीजें हमने यहाँ पे देखा। चौथा क्या करना है हमें यहाँ पे देखना, कोई न्यूजेस वगैरह तो नहीं, तो डॉक्यूमेंट पे जब आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे देखो आपको लेटेस्ट न्यूज इस कंपनी के बारे में पता चलेगा। तो ये 18 सितंबर के, यानी कि यही 3 दिन पहले कुछ अपडेट आया हुआ था। तो यहाँ पे आपको ये पढ़ना है, इसमें क्या है। तो इम्पोर्टेंट वाले पे क्लिक करते देखते हैं कि ये हमारे लिए जरूरी है या नहीं। तो ये जरूरी है तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, इसमें क्या ऐसा चीज है। देखो 18 सितंबर को ये न्यूज आया है एंड स्टॉक्स में भी बढ़ा है, उसके न्यूज़ के 1-2 दिन बाद स्टॉक्स में 5-4% भागा है, तो कुछ अपडेट अच्छा आया होगा, तो इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमें कुछ चीजें यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि कुछ अपडेट आया है, न्यूजेस आया है एंड स्टॉक्स थोड़ा प्रॉफिटेबल भी है और FIDI का भी अच्छा खासा इसमें होल्डिंग है। तो ये चीजें हमें फंडामेंटल में देख लिया। अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट जाऊंगा धन एप्लीकेशन में। यहाँ पे मैं देखूंगा, देखो धन एप्लीकेशन में इसलिए यूज कर रहा हूँ कि यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का जो है ना, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे अगर आप इंडिकेटर लगाओगे ना तो 2 से 3 ही इंडिकेटर लगा सकते हो। यहाँ पे आप जितना चाहो इंडिकेटर लगा सकते हो, 6, 7, 8 इंडिकेटर जितना लगाना है धन एप्लीकेशन में आप लगा सकते हो। तो ये अच्छी बात है। अगर आप धन एप्लीकेशन में आपका डीमेट अकाउंट है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप धन एप्लीकेशन को लॉग इन कर लो, आप उसमें भी आप ट्रेड कर सकते हो। ये हमारे लिए इसमें काफी अच्छे फीचर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे हम ना रिमाइंडर भी लगा सकते हैं, जैसे कि ये प्राइस है अभी ये ब्रेकआउट हुआ है आज के डेट में, तो कल जैसे मैं चाहता हूँ कि 290 से ऊपर जैसे ये स्टॉक से जाएगा तो मुझे पता चल जाए, तो मैं ना इसमें अलर्ट लगा सकता हूँ कि 290 के जैसे 291 पे जाएगा, क्रिएट पे जाऊंगा 291 लिख दूंगा, तो जैसे 291 का लेवल ब्रेक करेगा तो ये हमारा दिख लेगा, 291 पाएगा तो ये मुझे रिमाइंडर कर देगा। और ये चीज के लिए ना ट्रेडिंग व्यू पे चार्जेस लेता है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने अलर्ट पे लगा सकते हो आप, ताकि जब ये जोमेटो को 291 के आसपास जाएगा मुझे मैसेज आ जाएगा कि हाँ इसमें ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। इस आज का जो ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट वाले हाई का लेवल को क्रॉस किया, तो इस तरीका का हमें मैसेज आएगा। तो इसमें हमें क्या क्या देखना होता है, यहाँ पे आप देखो कुछ चीजें। सबसे पहले मैं देखता हूँ RSI को, RSI 60 के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अभी 68 के आसपास में है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये चलेगा। दूसरा क्या है, तो यहाँ MACD जो है यहाँ पे ग्रीन है ऊपर में, देख रहे हो ग्रीन ऊपर में है, और यहाँ पे वॉल्यूम भी थोड़ा बढ़ता घटता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। और DMI जो होता है, जहाँ पे डायरेक्शनल मूविंग इंडेक्स है, तो DMI का जो ब्लैक लाइन जो आप देख रहे हो, ब्लैक लाइन ये 20 से ऊपर होना चाहिए। इस जगह पे अभी ब्लैक जो आप देख रहे हो 36 के आसपास में है। DMI जो है डायरेक्शनल मूविंग इंडेक्स, ये दर्शाता है ADX की इसमें वोलेटिलिटी कितना रहेगा, समझ रहे हैं। तो हमें देखना है कि 20 से ज्यादा होना चाहिए, तब जाके उस स्टॉक में अच्छा खासा हमें कोई सी भी डायरेक्शन में जाएगा तो अच्छा तेजी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये ADX जो है वो हमें बताता है कि इसमें वोलेटिलिटी कैसे है। अब ये ग्रीन और रेड लाइन जो आप देख रहे हो ये बताता है कि किस डायरेक्शन में जाएगा। तो अगर ये ग्रीन ब्लैक लाइन के ऊपर क्रॉस करता है तो ये माना जाएगा कि ये अपसाइड की ओर जाएगा, ठीक है, ये ऊपर की ओर जाएगा। अगर ये रेड लाइन अगर ऊपर जाता है तो ये समझो कि मार्केट गिरेगा, और ADX 20 से ऊपर है तो ये संकेत है कि वो बहुत तेजी से नीचे जाने वाला है, ठीक है। तो ये हमें DMI से पता चलता है। तो ये 2 चीजें आपको समझ में आ गए, MACD एंड RSI एंड DMI, ठीक है। और चौथा जो मैं इसमें देखता हूँ वो देखता हूँ मैं यहाँ पे बोलिंजर बैंड में जो मिडिल जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है 263, ये होना चाहिए यहाँ पे स्टॉक्स का प्राइस, तो मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए एंट्री बना सकता हूँ। ये हमारे लिए अच्छा लेवल रहेगा अगर इसके आसपास में है। तो अगर मैं अभी स्विंग ट्रेडिंग के लिए एंट्री करूँ तो मेरा स्टॉप लॉस जो है थोड़ा बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हो। यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस थोड़ा मेरा बड़ा हो जाएगा। एंड फिबोनाची भी टूल्स में यूज करूंगा, इसमें मैं कम से कम 4 से 5 कंफर्मेशन लेके चलता हूँ, तब जाके मैं
मानता हूँ कि हाँ देखो फिबोनाची में भी क्या गोल्डन जोन कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखो गोल्डन जोन ये है हमारा, ये वाला लाइन जो मैंने अभी आपको बताया 263 के आसपास में है। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये लाइन हमारे लिए बढ़िया। अगर हम यहाँ पे प्राइस होता तो मैं एंट्री कर लेता, लेकिन अगर इंट्राडे के लिए हमें देखना है तो ये कल ये स्टॉक्स मॉर्निंग में मार्केट खुलता है एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता है इसके ऊपर 290 के ऊपर, अगर एक ग्रीन कैंडल बनता है 15 मिनट के कैंडल में, अगर उस ग्रीन कैंडल के ऊपर जाता है तो मैं एंट्री बना लूंगा और स्टॉप लॉस जो है उसी 15 मिनट का ग्रीन कैंडल का लो जो होगा वो मेरा स्टॉप लॉस होगा एंड टारगेट 1:2 का लेके मैं चलूंगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इंट्राडे के लिए सेटअप। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए अभी थोड़ा ऊपर है, एंट्री करने के लिए अभी भी कर सकते हो, ब्रेकआउट हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी एंट्री कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉप लॉस कितना है। स्टॉप लॉस अगर हम यहाँ पे इस लाइन के ऊपर क्रॉस होता है तो हम देखते हैं तो स्टॉप लॉस अभी देखा जाए तो 230 पॉइंट का स्टॉप लॉस है यहाँ पे, जो कि 10% के आसपास में होता है, समझ रहे, 10% का स्टॉप लॉस है यहाँ पे। अगर हम एंट्री करते हैं तो 1:1 का टारगेट, नहीं तो आप इसका भी स्विंग लो का भी स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो इसमें। तो ये हो गया हमारा इंट्राडे के लिए सेटअप, इसमें अच्छा बन रहा है, तो आप कल इसमें देख सकते हो। तो पहला हुआ, अब मैं क्या करूँगा दूसरा स्टॉक ढूंढूंगा, ऐसे कर करके ना मैं कम से कम यहाँ पे पूरे दिन में 25-30 स्टॉक ढूंढता हूँ, तब जाके मुझे 3 से 4 स्टॉक्स मिलता है। ठीक है, तो चलो ये भी एक स्टॉक्स में आईसीआईसीआई का मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ, आईसीआईसीआई बैंक का। तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले फंडामेंटल में भाई जाके देखता हूँ आईसीआईसीआई के क्या स्थिति चल रहा है। तो यहाँ पे आईसीआईसीआई, ठीक है, क्लिक किया, कुछ नहीं, यहाँ पे देखो मार्केट क्या बढ़िया है। चलो भाई कंपनी के ऊपर डेप्ट, भाई क्या देख रहा हूँ मैं, सही है क्या, कंपनी के मार्केट कैप से ज्यादा तो कंपनी के ऊपर लोन है, बताओ यार, कंपनी के ऊपर लोन देखो कितना है। चलो लोन तो देख लिए, कंपनी का प्रॉफिट लॉस क्या हो रहा है, कंपनी का रेवेन्यू अच्छा बढ़ रहा है, कंपनी का रेवेन्यू एंड कंपनी का प्रॉफिट जो है नेट प्रॉफिट, नीचे आप देखो तो प्रॉफिट भी बढ़िया बढ़ रहा है, रेवेन्यू भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इन्वेस्टर का जो चार्ट पैटर्न है ये थोड़ा मुझे थोड़ा दिक्कत लग रहा है यार। देखो यहाँ पे एफआईए क्या है, पहले 47% था, 43 फिर घटते 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 फिर 2024 में 44-77 किया, फिर अभी जो जून में है ना बढ़ाया है एफआईआई ने, और डीआईए ने भी 44.45 के आसपास में है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट का भी इसमें पैसा लगा हुआ है तो ये अच्छी है, पब्लिक का जो पोजीशन है वो घट रहा है। तो फंडामेंटल सही है, टेक्निकल सही, लेकिन कंपनी का जो है ऊपर लोन है भाई थोड़ा तगड़ा। ठीक है, देखो यहाँ पे डेप्ट कितना, कर्ज कितना है, 3 2 5 16,51,008 करोड़ का आसपास में डेप्ट है, और इसका जो मार्केट कैप है 9,42,900, यानी कि 9 दूनी 18, यानी कि अपने से डबल लेके कर्जा कम से कम बैठा हुआ है। तो ये मेरे लिए थोड़ा दिक्कत है। बाद बाकी ये जो कहोगे कंपनी का प्रॉफिट देखकर आप इसमें एंट्री के बारे में सोच सकते हो। ठीक है, तो इसमें आईसीआईसीआई के देखे कोई पैटर्न बन रहा है क्या, आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई में देखो आप, ये सारे सबसे पहले मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे आईसीआईसीआई में देखो मंथली टाइम फ्रेम में लगा है, कंपनी अप ट्रेंड में है भाई, चलेगा, कंपनी ऊपर ही ऊपर जा रहा है। एंड वीकली में भी देखो आप ब्रेकआउट जैसा बना, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो 1261 के लेवल पे ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, एंड डेली टाइम फ्रेम में भी तो ये कंपनी काफ़ी ऊपर चली गई, तो इसमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम एंट्री नहीं बना सकते, ऐसे स्टॉक्स को हम इग्नोर करेंगे। क्यों इग्नोर करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे सबसे ऑलरेडी ये सारे कुछ हो गए। आरएसआई देखो 80 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, समझ 80 के ऊपर में है। एमएससीडी भी देखो ऊपर है काफ़ी, है ना, एंड डीएमआई भी देखो, डीएमआई 28 के आसपास में सही है, स्टैंड भी बढ़िया, लेकिन ये ऊपर ज़्यादा है, समझ रहे हो। अभी अगर हम एंट्री करेंगे तो अगर यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए आएगा ना, इस जगह से रिटेस्ट करने के लिए नीचे अपने जो ब्रेकआउट हुआ है उस लेवल पे आता है, यहाँ से रिटेस्ट करने के लिए, तो कम से कम हमारा भाग 3 से 4%, 5% से ऊपर का लॉस देखने को मिल जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीजें होगा, तो हम रिटेस्ट पे एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ तो रिटेस्ट करेगा तो एंट्री सोच सकते हैं। अगर हम इंट्राडे के लिए करना है तो कल भाई इसका हाई जो है
इस हाई का जैसे ब्रेक करता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक ग्रीन कैंडल बनता है, और उस ग्रीन कैंडल के ऊपर जैसे क्रॉस होता है हम एंट्री बना सकते हैं इंट्राडे के लिए, और स्टॉप लॉस उसी कैंडल का लो जो होता है उनको हम स्टॉप लॉस बना सकते हैं। तो इंट्राडे के लिए वो रहा है, एंड स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसमें भाई मेरे को नहीं लग रहा कोई सेटअप बन रहा है। एंड देखो यहाँ पे बीबी में भी देखो ऊपर काफी चला गया, समझ रहा है, तो ऐसे में हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो जा रहा है, टारगेट कम है, तो भाई इसको मैं इग्नोर कर दूंगा। वॉल्यूम बढ़ा है, नो डाउट ये आप इंट्राडे के लिए बेस्ट सेटअप है, चलेगा, ठीक है। तो ये हमारे स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं बन रहा है। तो ये दो स्टॉक्स अपने आपके सामने मैंने ले सके। तीसरा भी एक करके आपको दिखा देता हूँ। कौन सा तीसरा स्टॉक? ये देखो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो चलो इसका भी देख लेते हैं, इसमें क्या स्थिति है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में। जैसे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पे क्लिक किए, देखो मार्केट का 12,529 करोड़ का है, एंड डेप्ट है 9,000 यानी कि 10 करोड़ का। बहुत है भाई, कर्ज इनका भी ऊपर बहुत है। प्रोमोटर्स होल्डिंग 16 ही है। देख लेता हूँ प्रॉफिट लॉस किस तरीका से चल रहा है इनका। सेल्स देखो कंपनी का बढ़ रहा है, वाह बहुत बढ़िया है भाई, सेल्स तो बढ़ रहा है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। देखो कंपनी लॉस में सेल्स बढ़ रहा है लेकिन कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है। बताओ ऐसे कंपनी, और ऐसे कंपनी अगर ब्रेकआउट हो रहा हो, चार्ट पैटर्न बन रहा हो, तो भाई समझ रहा है ये बन नहीं रहा है, बनाया जा रहा है। इसका प्रोमोटर्स होल्डिंग भी देखो, इन्वेस्टर्स का चार्ट देखो, यहाँ पे प्रोमोटर्स कितना है भाई 16.50 है। FII का कितना 12 है दिया। सबसे ज्यादा किसके पास है? पब्लिक का। तुम क्या इस स्टॉक्स में पैसा लगाओगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए? शॉर्ट टर्म के लिए लोग सोचता है कि यार लगा देते, देखो देखता हूँ इसमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या टेक्निकल में बन रहा है। फिर भी आप लोगों को दिखाने के लिए मैं चेक कर रहा हूँ, बन भी रहा होगा ना। तो ये बन नहीं रहा, फंसा रहा है रिटेलर लोगों को कि आओ पर वो ब्रेकआउट हो रहा हो, ऐसा ऐसा। देखो यहाँ पे टेक्निकल चीजें में देखो यहाँ पे कितना अच्छा है, टेक्निकल चीजें इसमें अच्छा काम किया है। देखो यहाँ पे इस लेवल के आसपास आया, हमारा एंट्री यहाँ पे होनी चाहिए अगर देखा जाए। यहाँ पे देखो 21 क्रॉस किया है, एंड ये वाला भी देखो यहाँ पे क्रॉस किया है, एंड यहाँ पे 80 के आसपास में ये 60 वाला लेवल यहाँ पे क्रॉस किया है। तो ये वाला जो है नीचे ये हमारा इस जगह पे क्रॉस किया। एंड इसमें जो प्राइस एक्शन बेस पे देखें, अब देखो प्राइस एक्शन में कैसे है, डेली टाइम फ्रेम से पहले हम मंथली टाइम फ्रेम में करते कंपनी क्या है। कंपनी देखो भाई, ये कंपनी जो है डाउन ट्रेंड वाली कंपनी, नीचे आए फिर अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है। देखो मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा होगा आपको। ये लाइन जो है देखो इसी रेंज पे काफी समय देखो यहाँ पे कंसोलिडेट करके गिर रहा था, ठीक है। ये सारे जो देख रहे हो आप, यहाँ से फिर यहाँ से गिरा, अभी ऊपर इसी रेंज के आसपास है। और ये कोशिश भी किया था पिछले मंथ में, कुछ मंथ पहले यहाँ पे ट्राई किया था लेकिन नहीं गया, फिर नीचे गया। अभी भी इस मंथ में कोशिश कर रहा है, ब्रेकआउट तो होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ भाई इसमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए मत सोचो, अगर इंट्राडे करना है तो ये स्टॉक सब चलेगा, समझे, इंट्राडे के लिए बढ़िया है, इंट्राडे के लिए चलेगा। लेकिन आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम ऐसे ऐसे स्टॉक्स में रिस्क नहीं ले सकते, समझ रहे हो, जहाँ पे पता चले कि आपके एंट्री के बाद 15% नीचे है, ठीक है। तो इसमें ऐसे ऐसे स्टॉक्स में हमें ये ऐसा चीज़ें देखने को मिलता है। तो हमें ऐसे स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं, इंट्राडे के लिए बेस्ट है भाई। कल के डेट में देखो इस 1 वीक में कितना 48% भागा है यार, क्या देखो 48% इस 1 वीक में भागा या भगाया गया है। बताओ कंपनी का कुछ हो नहीं रहा है लेकिन फिर भी कंपनी का शेयर भाग रहा है, तो कुछ तो होगा ना भाई, कुछ होगा नहीं, कुछ करवा रहा है। इन चीज को समझो। यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाया है, इंट्राडे करना है, एंट्री बन सकती है कल इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलता है। कल अगर सुबह में 9:15 में ये जो 330 वाला लेवल है, अगर इसके ऊपर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कैंडल बनता है और उस कैंडल के ऊपर क्रॉस होता है तो आप एंट्री बना सकते हो, और स्टॉप लॉस उसी 15 मिनट के कैंडल का लो आप बना लेना। तो इंट्राडे के लिए चलेगा जब तक करना है भाई। आप इसमें ना स्विंग ट्रेडिंग के लिए सोचोगे कि आज ले लूंगा, फिर रात में क्या होगा नहीं होगा, न्यूज आया कुछ 15% नीचे, तो ऐसे ऐसे स्टॉक्स में ये है। वॉल्यूम बड़ा अच्छी बात है, आप इंट्राडे के लिए बेस्ट है स्टॉक्स, क्योंकि हाई वॉल्यूम है और टेक्निकल बहुत बढ़िया है। इंट्राडे के लिए टेक्निकल परफेक्ट है। बाद बाकी अगर स्विंग ट्रेडिंग के करना है तो भाई हमें फंडामेंटल वो सारी चीजें देखना है। तो ये स्टॉक्स इंट्राडे के लिए निकल के आ रहा है, तो ये सारी चीजें हमें एक एक करके देखना पड़ेगा। बताओ इतना सारे अगर स्टॉक्स में आपको अभी दिखाओ तो मुझे लग रहा है 6 घंटा का वीडियो बन जाएगा, और आप उतना समय भी नहीं दोगे।
तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, तो आप इन चीज को एक एक करके चेक करो। इंट्राडे के लिए क्या है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमें देखना है, तो सारी चीजें क्रॉस ओवर होना चाहिए, ठीक है, तब जाके एक अच्छा स्टॉक्स निकल के आपको मिलेगा। और ब्रेकआउट होना चाहिए प्राइस एक्शन पे। ये जो है लिंक 52 वाला, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाद बाकी धन एप्लीकेशन को आप नहीं है आपके पास तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के थ्रू आप डीमेट अकाउंट ओपन कर लो, जिससे आपको ये इंडिकेटर वाला फीचर्स आपको मिल जाए, जहाँ पे आप 5 से ज़्यादा इंडिकेटर लगा सकते हो। एंड उसके बाद ये स्कैनर का तो आप गूगल पे जाके सर्च करोगे स्कैनर, तो वहाँ पे आपको इनका मिल जाएगा। कोई भी स्टॉक्स यहाँ पे आप एनालिसिस कर सकते हैं कि उसमें लॉस कितना है, कंपनी के ऊपर प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, कंपनी का प्रोमोटर्स होल्डिंग बढ़िया होना चाहिए, एंड कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं होना चाहिए। 3-4 चीजें हमें देखना सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए। उसके बाद आप अच्छा स्टॉक्स निकाल लोगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।